में एरे क्या होती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो एरे है वो एक ही प्रकार के डेटा का ग्रुप होता है जिसे एक ही नाम में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एरे को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में ना हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही टाइप के फ्रेंड्स होते हैं वो एरे होती है। और अच्छे से समझाऊँ तो एरे एक ही प्रकार के डेटा का ग्रुप होता है जिसे हम एक नाम में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने बच्चों का रोल नंबर ले लिया या कोई जैसे किसी का नाम ले लिया हमने या 4-5 व्यक्तियों के नाम ले लिए, जिसमें क्या होगा एक ही टाइप का एक ही डेटा टाइप होगा, है ना। एक ही डेटा टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें जो डेटा टाइप होता है वो समान होता है। जैसे अगर हमने इंट डिफ़ाइन किया उसे, जैसे हम उसको पहले से अगर हम इंट डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, तो उसमें जितने डेटा आएंगे, जितना हम वेरिएबल्स उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, वो सब इंट टाइप के होंगे। या वो कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो CHAR का हम यूज़ करते हैं, फ्लोट लेते हैं तो फ्लोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो डेटा रहता है ना वो इंडेक्स के फॉर्म में आता है। एरे में हर वैल्यू का नंबर होता है। ठीक है, एरे में हर जो हम वैल्यू डालेंगे उसका नंबर होगा। सी लैंग्वेज में इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। आई नो ये जो लाइन है ना, ये इंडेक्स ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब हम आगे प्रैक्टिकल बताऊंगी ना तो ये वाली लाइन तुम्हें समझ में आएगी। एरे में सभी तत्व एक के बाद एक लगातार स्टोर होते हैं। उसमें जो डेटा आएगा ना वो एक के बाद एक इंक्लूडेड होगा। आपको एक के नीचे एक नहीं लिखना, एक के बाजू में एक लिखना है। ठीक है, एक के बाद एक ही स्टोर होगा। जब हम इसको कॉल करेंगे ना तब ये एक के बाद एक हमें दिखाई भी देगा। ठीक है, अब इसका इंडेक्स हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज़। ठीक है, यहाँ डेटा टाइप में हम एरे का जो डेटा टाइप रहेगा वो डिफ़ाइन करेंगे, एरे का नाम डालेंगे और एरे की साइज़ डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है इंट मार्क्स 5। अब इंट क्या है, इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, मार्क्स क्या है, एरे का नाम आ गया, और 5 क्या है, एरे की साइज़ आ गई। मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ इंट नंबर 5। ठीक है, इंट क्या है, यहाँ पर डेटा टाइप है, एरे का नाम यहाँ नंबर हो गया और एरे की साइज़ जो है वो 5 होगी। अब ये 5 में क्या क्या स्टोर है, 10, 20, 50, 40 और ये 5। ठीक है, ये सभी जो है ना ये नंबर में स्टोर है। ठीक, ये आया समझ में। इसके आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एरे के एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड studio.h, ये क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल में मैंने इंट मेन फंक्शन का यूज़ किया है। इंट मेन फंक्शन के अंदर हम आएंगे इंट माय नंबर 3 इक्वल 10, 20 और 30। ये जो इंट माय नंबर दिया हुआ है ना, ये एरे को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, माय नंबर 3, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना 3 वेरिएबल्स है, 10, 20 और 30। ये किसके डेटा, ये इसका इनका डेटा टाइप क्या है, इनका डेटा टाइप है इंट। ठीक है, अब मैंने प्रिंट एफ में क्या दिया है, मैं प्रिंट क्या करना चाहती हूँ, फर्स्ट नंबर %d, ये जो साइन लगाया है ये न्यू लाइन के लिए लगाया गया है। ठीक है, %d में क्या आएगा, वो स्कैन करेगा, किसको स्कैन करेगा, माय नंबर 0। ठीक, अब माय नंबर 0, तो इसमें 0 क्या है, यहाँ तो हमने 3 दिया है ना, तो 0 आ गया ये 10 पे। जब इसकी काउंटिंग शुरू होगी ना तो इसको हम बोलेंगे 0। ये हमारे 0 नंबर पर, ये है 1 पर और ये है 2 पर। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नंबर %d की जगह पर वो किसको कॉल करेगा, आगे बढ़ा तो आगे कंट्रोल आगे बढ़ के क्या ढूंढ रहा है, माय नंबर में 0 क्या है, यहाँ पर 10 है, तो इसका रिटर्न आएगा हमें फर्स्ट नंबर फिर कोलन लगा हुआ और 10। ठीक, इसके आगे कंट्रोल गया, यहाँ से ख़त्म होके कंट्रोल गया फॉर लूप पर। फॉर लूप पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग, आई होप। ठीक, फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में इंट में आई हमने डिफ़ाइन किया 0 पे, फिर आई को बताया कि आई छोटा है और 3 बड़ा है, फिर आई को इंक्रीज़ किया। ये फॉर लूप का एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉर लूप को डिफ़ाइन किया है। अब फॉर लूप के अंदर जब कंट्रोल जाता है, यहाँ पे उसने कंडीशन चेक करी, 0 आई इक्वल्स टू 0। 0 क्या है, छोटा है 3 से छोटा है, आगे कंट्रोल गया। ठीक है, आगे कंट्रोल गया प्रिंट एफ पे गया है,
तो यहाँ पर इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स परसेंट डी वैल्यू। तो इंडेक्स परसेंट डी वैल्यू, तो परसेंट डी ढूंढ रहा है, किसको प्रिंट करना है, वैल्यू यानी कि आई को। आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका रिटर्न आंसर आएगा इंडेक्स 0 वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ आ गया कंट्रोल माय नंबर आई। माय नंबर आई मतलब आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब माय नंबर 0 पे देखा जाए तो क्या है, 10 है, तो इसका रिटर्न आएगा इंडेक्स 0 वैल्यू। 0 वैल्यू के बाद में यहाँ पे आएगा माय नंबर, कोलन लगा हुआ, यहाँ कोलन लगा देती हूँ मैं। ठीक है, कोलन लगा हुआ और ये 10। ठीक है, इसका जब हम आउटपुट निकालेंगे ना, आउटपुट भी मैं लिख के बता देती हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ऐसा आएगा, इंडेक्स 0 वैल्यू कोलन लगा हुआ, आई में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम इंडेक्स 1 वैल्यू। अब ये 1 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ पर आया। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा कंट्रोल, क्यों, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू चल रही है। जैसे ही वापस गया तो ये आई प्लस प्लस लिखा हुआ था, अब यहाँ पर 0 से 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर वापस आया, आगे यहाँ नहीं जाएगा कंट्रोल, यहाँ आएगा। यहाँ 1 छोटा है 3 से। ठीक है, 1 छोटा है 3 से, तो वापस यही कि यही जो प्रिंट एफ में दिया हुआ हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई 1 = 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। 1 मतलब कि 20 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम होगा, और यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 2 आएगी और आंसर हमारा आएगा 30। आई होप इतना समझ में आ गया हो। यहाँ पर रिटर्न 0 का मतलब क्या है, जब हम इंट मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसको एग्ज़िट करने के लिए रिटर्न 0 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एरे के 2 टाइप है। एक होता है 1 डायमेंशियल एरे, जो हमने अभी पढ़ी वो 1 डायमेंशियल एरे है, और एक होती है मल्टी डायमेंशियल एरे, जिसे 2D कहते हैं। जैसे टेबल का फॉर्म हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, है ना, वो होती है हमारी मल्टी डायमेंशियल एरे। मल्टी डायमेंशियल एरे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इंट मैट्रिक्स 2 और ये 3, तो यहाँ 2 जो है वो रो है और 3 कॉलम है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।